कौमार वृत्त के सिलेबस के पॉइंट नंबर 7 को हम लोग कर रहे थे। पार्ट बी की बात कर रहे थे। पार्ट बी में हम लोग क्षीर के सामान्य गुण में अष्टांग हृदयकार और अष्टांग संग्रहकार के अकॉर्डिंग देखा था क्या गुण हैं। तो मैंने आपको ये श्लोक की हिंदी क्लियर करा दी थी। कोई एक ही श्लोक नहीं, कई सारे श्लोक के कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं यहाँ। बस आप ये जानिए कौन सी लाइन इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ लिखी गई है। तो मैंने बता दिया था आपको कि पाक के बाद उसका मधुर रस होना चाहिए, स्निग्ध ओज को बढ़ाने वाला होना चाहिए, धातुओं को बढ़ाने वाला होना चाहिए, वात पित्त को हरने वाला होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए, श्लेष्म होना चाहिए और गुरु और शीतल होना चाहिए। ठीक है, आश्रिक अभिघात अच्छी रोग को जीतने वाला होना चाहिए। और ये माता का स्तन जो पीने से क्या होता है, देह वृद्धि परम होता है देह वृद्धि के लिए। ठीक, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं स्तन्यनाश की। तो देखिए स्तन्यनाश के बारे में क्या बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है स्तन्यनाश कैसे होता है। क्रोध, शोक, अवात्सल्य। अवात्सल्य मतलब होता है प्रेम, और लग गया मतलब वात्सल्य की कमी हो गई, बच्चे से प्रेम नहीं करती है अगर स्त्री तो उसका स्तन्य का नाश हो जाएगा। वाग्भट जी कहते हैं लंघन, आयास और काम पिपासा के कारण स्तन्य का नाश होता है। ट्रिक है ला का, आप याद कर लिए तो ला से लंघन, और आ से आपका आयास, का से काम पिपासा, तो आपका वाग्भट क्लियर हो जाएगा। भाव मिश्र ने क्या बताया है, अपतर्पण व गर्भधारण। तो आप बैग याद कर लें, बी फॉर भाव मिश्र, ए फॉर अपतर्पण, जी फॉर गर्भधारण। काश्यप की बात करते हैं तो काश्यप में बताया गया है शोधन व स्वभाव के कारण। अब देखो शोधन से ऐसा नहीं है कि शोधन जो समय समय पर शोधन नहीं कराई होती है उसकी बात की गई है। इसकी चिकित्सा क्या होती है स्तन्यनाश की, तो देखिए स्तन्यनाश की चिकित्सा होती है क्षीरवर्धक औषधियाँ। अब बात करते हैं स्तन्यक्षय की। तो देखिए स्तन्यक्षय के लक्षण क्या होते हैं। स्तन्यक्षय स्तन्यो मलालता, स्तन्यो संभवो अल्पता वा, मतलब स्तन्यों में मलालता होती है, मतलब ढीलापन होता है, और असंभवा मतलब होता है अनुपस्थिति होना, और स्तन्यों की अल्पता होना, ये स्तन्यक्षय में होता है। और तो इसके ये लक्षण होते हैं। और इसकी चिकित्सा क्या होती है, तो स्तनक्षय की चिकित्सा होती है कफवर्धक या श्लेष्मावर्धक औषधियों से। अब बात करते हैं स्तन वृद्धि के लक्षण। तो देखिए स्तन वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं। स्तन्यम स्तन्योर्पीनुत्वम मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तोदम चा, मतलब स्तन्यों की अतिवृद्धि होने के कारण स्तन्यों में क्या होता है, भारीपन होता है, बार बार स्तन्य की प्रवृत्ति होती है, मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति, और स्तन्यों में तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा और सूल होता है। ये स्तन वृद्धि के लक्षण थे। देखिए अब दो चीज़ें आई, स्तन्य शोधन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो आपको इसको याद कर लेना है। तो या तो आप श्लोक याद कर ले, आचार्य चरक ने बताया है पाठा महाऔषध सुरदारू मुस्त मुरबा गुड़ूची वत्स किराती कटु रोहड़ी वा सारी वा। ठीक, ऐसे आप याद कर लें। ठीक है, या याद कर लें हिंदी, पाठा महाऔषध सुरदारू मुस्त मुरबा गुड़ूची वत्स किराती कटु रोहड़ी सारी वा। ठीक है, तो देखिए हिंदी भी श्लोक में ही लिखी हुई है तो इसलिए श्लोक ज़्यादा अच्छा है। और श्लोक को पहचानने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो पाठक लोग क्या होते हैं, महान होते हैं, तो ऐसे महाऔषध हो जाएगी, और वो दारू पी के मस्त रहते हैं और फिर स्तन पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऐसे शोध करते हैं। तो ऐसे आप इस श्लोक को पहचान जाएंगे। बाकी आपको याद तो करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। देखिए बात करते हैं कि स्तन्यों के शोधन के लिए काश्यप ने क्या बताया है। तो काश्यप ने स्तन्यों के शोधन के लिए बताया है कि कसाय पथ्य भोजन व बाजीकरण औषधियों से स्तन्य शुद्ध होता है, अकॉर्डिंग टू काश्यप। स्तन्य जनन की बात की जाए तो स्तन्य जनक में चरक ने क्या बताया है, चरक सूत्र 4 में तो बताया है बीरण साली षष्टिक इच्छु बालिका दब्र कुश काश गुंद्रा इदकद मूल व तृणमूल। ठीक है, वीरल साली चावल, षष्टिक चावल, इच्छु बालिका धब्र कुश काश गुंद्रा इदकद मूल व तृणमूल। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, स्तन्य जनन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जनन में सुश्रुत ने क्या बताया है। तो सुश्रुत ने बताया है काकोली आदि गण जो होता है स्तन्य जनन माना गया है। और फिर नोट डाल के आप याद रखें ये कि विदारी कंद
स्तन वृद्धिकर माना गया है। तो स्तन वृद्धिकर की बात हो तो विदारी कंद हो गया, और स्तन जनन की बात हो जाएगी तो काकोली आदिगण हो गया। ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत है, ठीक है। वाग्भट ने क्या बताया है, तो सीधू के अतिरिक्त अन्य मध्य या सभी मध्य जो होते हैं वो स्तन जनन होते हैं। काश्यप ने क्या बताया है, तो क्षीर पाक व क्वाथ पाक का प्रयोग करना चाहिए स्तन जनन के लिए। अब देखिए स्तन अपनयन काल मतलब बच्चे को दूध कब छुड़ा देना चाहिए, क्या विधि है, तो विधि तो ये है कि उसको कुछ लगा के उसमें लेप हो, बच्चे को वर्ण जैसा दिखाना है कि घाव हो गया है जिससे बच्चा डरे और स्तनपान छोड़ दे, ये विधि है। लेकिन काल क्या है, तो दंतोत्पत्ति के बाद या 1 वर्ष बाद धीरे धीरे त्याग करा देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए धात्री की बात इसी में की जाएगी सिलेबस के पॉइंट नंबर 7 में। धात्री, तो धात्री देखिए धात्री किसको कहते हैं, तो धात्री प्रकरण बात करेंगे तो धात्री धाय या दाई या उपमाता को बोलते हैं जो धारण करे अथवा अन्न आदि से पोषित करे, ठीक है, उसी को धात्री की संज्ञा दी जाती है। मतलब दूध पिलाने के लिए जो एक्स्ट्रा मदर होती है उसी को धात्री कहा गया है। देखिए यहाँ पे नवजात शिशु के लिए माता का जो स्तन होता है वो सात्मियों हितकर होता है, परंतु अगर इसका अभाव हो जाए तो धात्री का निर्देश किया गया है, ठीक है। तो बालकों के सभी दुख और सुख जो होते हैं वो धात्री पर आश्रित होते हैं। वाग्भट ने 2 धात्री का विधान बताया है और काश्यप ने 3 धात्री का विधान किया है, ठीक है। तो देखिए का ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे कर ले, का हो के 3 ऐसे देखिए बना है ना, तो ऐसे आप ध्यान रखें। काश्यप ने 3 धात्री और वाग्भट 2 होते हैं ना, वृद्ध वाग्भट लघु वाग्भट, तो 2 धात्री बताए, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, देखिए कुछ धात्री के बारे में बताया गया है। तो चरक ने बताया है समान वर्ण वाली होनी चाहिए, युति होनी चाहिए। सुश्रुत ने बताया यथावर्ण और श्यामावर्ण। श्यामावर्ण की धात्री जो होती है उसके पास अधिक स्तन्य होता है, ठीक है, और मध्यम वैसा होनी चाहिए, मतलब मिड एज होनी चाहिए। अष्टांग संग्रह ने समान वर्ण और मध्यम वैसा बोला है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। हमेशा वाग्भट और कॉपी ही तो करते हैं। और काश्यप की बात की जाए तो काश्यप नित्य संशोधन युक्त, मतलब जो परम हमेशा संशोधन करवाती रहती है, ठीक है, पंचकर्म करवाती रहती है। हारित ने बताया है कृष्ण और पीतमणि की होनी चाहिए, मतलब इतना याद कर लें, हरे कृष्णा पीताम्बर, तो हरे से आपका हारित हो जाएगा, कृष्ण से कृष्ण हो जाएगा, पीताम्बर से पीतवर्ण हो जाएगा। देखिए और बात करते हैं आगे। अगर कृष्णवर्ण की धात्री है और उसका स्त्री का क्षीरपान किया जाए तो वात नाशक होता है, वात शामक होता है, वृष होता है, श्रेष्ठ होता है। जबकि श्वेतवर्ण की स्त्री का अगर दुग्धपान किया जाए तो कफ प्रकोपक होता है। रक्तवर्ण की स्त्री का क्षीरपान किया जाए तो वात प्रकोपक होता है, और पीत वर्ण की स्त्री का दुग्धपान किया जाए तो वात पित्त शामक होता है, ठीक है। देखिए ये बताया गया ना आपको, यहाँ देखिए ये पीत वर्ण की स्त्री, तो यहाँ पीत वर्ण की स्त्री है देखो, ठीक है, तो वातपित्त शामक है, अच्छा दुग्ध है। कृष्ण वर्ण की स्त्री का दुग्ध अच्छा है, जबकि श्वेत वर्ण की स्त्री का नहीं पान करना चाहिए, कफ कोपक है। रक्त वर्ण की स्त्री का नहीं पान करना चाहिए, वात कोपक है, ठीक है। और जिसका शिशु ना हुआ हो उसका दोष त्रिदोष कोपक होता है। कैसे आचार्यों ने लिखा, जिसका शिशु नहीं है उसको दुग्ध कैसे आएगा नहीं पता, लेकिन आचार्यों ने लिखा है त्रिदोष कोपक होता है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो गया नवजात शिशु पोषण सिलेबस का पॉइंट नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी।